चलिए वह स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक कर लिए तो उसको देखा जाए। ये फाइल है यहाँ पे, HTML एप्लीकेशंस फोल्डर। इसमें जो है फाइल कौन सी थी यहाँ पे, W3। हाँ, W3 वाला था ना फाइल जिस पे हम लोग कर रहे थे। तो उस फाइल को यहाँ पे ओपन कर ले रहे हैं और इसमें जो है यहाँ से खोल। हाँ, नहीं दिख रहा। देखो, देखिए लास्ट क्लास में हम लोग यहाँ पे ये चीज बनाए थे, है ना। मतलब पुराना भी हम आपको रिवीजन करा दिए थे, उसके बाद कुछ आगे हम लोग यहाँ पे ये किए थे जिसमें हेडर बताए थे और यहाँ पे कंटेनर बताए थे और ये एक फूटर बताए थे, है ना। 3 पोर्शन यहाँ पे बता दिए थे। इसको जो है अभी आप लोग अगर यूज ना किए हो तो करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। नॉर्मल जो है W3 की जो फाइल्स थी कलर वाली वो हो गई थी हम लोग की सारी। कलर में टेक्स्ट हो गया था, बैकग्राउंड कलर हो गया था, होवर कलर हो गया था। होवर में टेक्स्ट बैकग्राउंड दोनों हो गया था। उसके बाद हेडर वाली क्लास ये है, ये फुटर वाली क्लास है और ये जो है कंटेनर्स वाली क्लास है, ठीक है। 3 क्लास है। और कंटेनर में क्यों रखे हैं उसके लिए हमने आपको बताया था। अगर आप इसको कंटेनर में नहीं रखेंगे तो नॉर्मल जो इसका जो साइज है, ये आप देखो कि ये तीनों का अलाइनमेंट सेम है, पैडिंग सेम है ना, सब कुछ सेम आ रहा है ना। यहाँ भी W3 है, उसी उसी पैडिंग पे W3 यहाँ लिखा हुआ है, उसी स्पेस पे W3 यहाँ लिखा है। यानी कि तीनों का जो स्पेस पैडिंग वोडिंग है दिया हुआ है लेफ्ट राइट से तो एकदम बराबर दिया हुआ है। तो कंटेनर जब हम लोग यूज करते हैं तो उसमें हम आपको बताए थे बाय डिफॉल्ट 16 पिक्सल का पैडिंग वो बाय डिफॉल्ट ले लेता है। तो हमको उसको अलग से सेट नहीं करना पड़ता है और वो सारी चीजें वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो ये वाला एक ऑप्शन हो गया था। अब इसको आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ये इतने फाइल ये सब कौन खोल दिया है भाई। ये देखो कितनी फाइलें खुली हैं इसमें। ये सब क्या है। ये वाली फाइल है, इसमें आप देखिए यहाँ पे आगे जो चल रहा है इसको देखो भाई इधर। यहाँ पे जो है हम लोग यहाँ पे कर लिए थे ना। इसमें जो है हेडर क्लास का यूज किए थे, मतलब हेडर टैग का यूज किए थे और एक फुटर टैग का यूज किए थे। और यहाँ पे जो बीच में कंटेन कर रहे हैं टेक्स्ट को, यानी कि जो भी हमको वो टेक्स्ट कंटेन करना है, ठीक है, कंटेंट रखना है, उसके लिए यहाँ पे हम लोग जो है नॉर्मली डिव का यूज कर लिए हैं और एक कंटेनर के थ्रू उसको यहाँ पे एक्सेस किए हैं। हम आपको यहाँ पे बताए थे कंटेनर अगर नहीं लगाएंगे तो उससे क्या होगा। जैसे आप मान लीजिए हेडर में कंटेनर हटा दिए, सपोज करिए यहाँ से कंटेनर हटा दिए, ठीक है ना। अब इसको अगर सेव करके यहाँ पे चलाएंगे तो आप देखोगे कुछ इस तरीके का यहाँ पे रिजल्ट आएगा। यानी कि देख रहे हो कंटेनर अगर हट जाएगा तो इसके जो यहाँ पे पैडिंग्स हैं या जो उनकी स्टाइल्स है वो डिफरेंट डिफरेंट हो जाएंगी। इसलिए कंटेनर क्लास का यूज किया गया है ताकि जब भी हम लोग डिव का यूज करें तो कंटेनर उसको क्या करता है। बेसिकली कंटेनर का काम क्या होता है, वो कंटेनर मतलब अपने साइज या अपने शेप के हिसाब से किसी भी चीज को फिट कर देता है। जैसे जैसे वाटर है ना, वाटर का कोई साइज या शेप नहीं होता है, वो आप जिसमें भी वाटर रखेंगे वो उसका साइज या शेप वैसा ही हो जाएगा। तो लाइक एज कंटेनर यहाँ पे भी वही बात है। यहाँ पे जो हम लोग टेक्स्ट रख रहे हैं या जो भी फॉर्मेट बता रहे हैं इनको या जो भी चीज हमें यूज करनी है, उनके पास कुछ स्टाइल या शेप अपना खुद का है, आप दे भी सकते हैं। बट अगर आप उसको एक ऐसे फॉर्म में रखेंगे जहाँ पे एक वो फिक्स फॉर्म उसको सबके लिए एक साथ मिल जाएगा, तो कंटेनर इसीलिए वहां पे यूज किया जाता है ताकि उसको एक फिक्स फॉर्मेट उसको मिल जाए। तो यहाँ पे कंटेनर का यूज ये कर, ठीक है ना।
ऐसे सब में कंटेनर यूज करेंगे ताकि जो कंटेनर की प्रॉपर्टी है वो हमारे इन टेक्स्ट को यहाँ पे अवेलेबल हो जाए, ठीक है ना। बाकी चीज आपको समझ में पहले से मालूम है, ये कलर के लिए है और ये बैकग्राउंड पे होवर कलर चेंज करना है। यहाँ पे टेक्स्ट कलर के लिए ये होवर टेक्स्ट कलर है, ये भी कंटेनर्स है, ये बैकग्राउंड कलर है और ये होवर बैकग्राउंड कलर है। तो इतनी चीज हम लोग यहाँ पे कर लिए थे। अब आगे देखते हैं। और रही बात यहाँ पे हेडर फुटर करने की, तो वो भी हम लास्ट क्लास में बता चुके थे कि अगर मान लीजिए हम डिफ का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे भी डिफ का यूज कर सकते हैं, यहाँ पे भी डिफ का यूज कर सकते हैं, तीनों जगह डिफ का यूज कर सकते हैं। लेकिन डिफरेंस यही होगा कि जब आप डिफ का यूज करके बनाओगे तो जो इस तरीके का आपको एक फ्रेमवर्क यहाँ पे दिख रहा है, सेम यही स्टाइल आपको यहाँ पे, इतना ही बड़ा स्टाइल आपको यहाँ मिलेगा और सेम इतना बड़ा स्टाइल आपको यहाँ भी मिलेगा, है ना। लेकिन जब हेडर और फुटर का टैग लगा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि हेडर और फुटर में अपने हिसाब से वो क्या चीज कंटेन कर रहा है, मतलब हेडर के अंदर जो टेक्स्ट जा रहा है वो कैसे है और जो फुटर के अंदर जो टेक्स्ट जा रहा है वो कैसे है, ठीक है ना। तो वो अपने हिसाब से उसको थोड़ा सा कंटेन कर रहा है, तो वो टैग का जो भी काम है इसको यहाँ पे ध्यान रखें। ठीक, ये चीज। अब इसको आगे वाले जो भी टैग्स हैं इनके उसको देख लेते हैं। इसमें जो है यहाँ तक का ये हो चुका था, हेडर एंड फुटर्स। अब हम लोग आते हैं आर्टिकल्स एंड सेक्शंस पे। आर्टिकल सेक्शन में नॉर्मली क्या है उसको देख लीजिए, थोड़ा ही सा है, फिर उसके बाद पैनल पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो आर्टिकल सेक्शन में जैसे द W3 कंटेनर क्लास कैन बी यूज टू स्टाइल आर्टिकल एंड सेक्शन एलिमेंट्स। दो चीज है, जैसे यहाँ पे एक आर्टिकल लिखा हुआ है टैग है, उसके लिए क्लास आप उसमें कंटेनर्स का यूज कर सकते हैं, और एक यहाँ पे सेक्शन टैग है, ठीक है ना। आर्टिकल नॉर्मली जैसे कुछ आर्टिकल कभी लिखना होता है तो उसके लिए आर्टिकल टैग का यूज स्पेशली अलग से कभी कर सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो, अदरवाइज ये दोनों ऑप्शनल है कि हमें कोई चीज यहाँ पे यूज करना है या फिर नहीं करना है। तो अगर हम इसी को यहीं से कॉपी कर ले रहे हैं, आप भी जब इसको टेस्ट करें तो आप टाइप कर लें, थोड़ा बहुत यहाँ से भी डेटा उठा सकते हैं, क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं आपको ज्यादा उसको लिखने की जरूरत नहीं कि बस लिख रहे हैं, लिखने में ज्यादा टाइम भी वेस्ट होगा। तो आप उसको उठा के अपने हिसाब से यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं जहाँ पे आपको जरूरत पड़े। तो अभी हम इसको फुटर के अंदर ही चल रहे हैं, यहाँ पे आ जाएंगे और इसमें जाकर के यहाँ पे इसको पेस्ट करिए। तो आर्टिकल और सेक्शन में इसको देखेंगे कि किस तरीके का इसमें चेंजेस आ रहे हैं। ये आर्टिकल और सेक्शंस कुछ इस तरीके के आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आर्टिकल में कुछ इस तरीके का आपको लिखा हुआ मिल जाएगा और सेक्शंस में कुछ इस तरीके का आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। लगभग चीजें सेम ही जा रही हैं, थोड़ा थोड़ा ये चेंज है। जैसे कभी किसी आर्टिकल आर्टिकल का लिखना हो तो आर्टिकल टैग का यूज करें, अदरवाइज उसको आप फिर नॉर्मल भी यूज कर सकते हैं। ऑप्शनल है पूरा, कभी भी यूज करना हो तो करें, अदरवाइज उसको स्किप कर सकते हैं। चलिए आगे वाला देखते हैं। अब यहाँ पे आपको मिलेगा पैनल्स। पैनल्स क्या होता है? पैनल देखिए, यहाँ पे पैनल क्लासेस होती है, जैसे कंटेनर्स क्लास है वैसे पैनल क्लास है। अब इसमें पढ़ लेते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। पैनल क्लास एड्स अ 16 पिक्सल टॉप एंड बॉटम, मतलब यहाँ पे आप ये चीज देखो, यही चीज जो है, ये जो मार्जिन है, इतनी मार्जिन केवल हमको यहाँ पे कंटेनर में ये मार्जिन नहीं मिलती थी। कंटेनर में केवल हमको ये वाली मार्जिन मिलती थी, 16 पिक्सल लेफ्ट एंड राइट। ये वाली मार्जिन जो है हमको कंटेनर में नहीं मिलती थी। लेकिन पैनल जो होता है वो आपको कुछ इस तरीके का मार्जिन, पैनल में ऊपर से भी जगह छूटा होगा, नीचे से भी होगा, लेफ्ट से भी होगा, राइट से भी होगा, है ना, पैनल जिसको बोलते हैं। तो पैनल में कुछ इस तरीके का आपको एक स्पेस यहाँ पे मिलेगा चारों तरफ से, और चारों तरफ का जो स्पेस है 16 पिक्सल का अमाउंट वहां पे देगा। एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो बस यहाँ पे आप किसी भी चीज के अंदर, डिफ के अंदर उसको यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे तमाम पैनल्स यूज किए गए हैं तो आप उसको यूज करके देख लीजिए। और करना कुछ नहीं, एक ही चीज है, बस उनकी क्लासेस को यूज करना है। तो आप यहाँ पे चाहे तो सीधे सीधे कॉपी पेस्ट कर लें, जल्दी से वो हो जाएगा। चेक करना है बस इसको यहाँ पे चेक, क्योंकि आप टाइप भी करोगे तो सेम चीज टाइप करोगे, उसमें कोई नया चीज, कोई लॉजिक, कोई प्रोग्रामिंग, कोई कोड तो है नहीं। इसको अपने हिसाब से बार बार टाइप करना है। तो आप यहाँ पे उसको कॉपी पेस्ट भी करके चेक कर सकते हैं। तो W3 पैनल, और एक यहाँ पे और दिया हुआ है उसको भी यहाँ पे ले ले रहे हैं। एक यहाँ पे कंटेनर्स दिया हुआ है, इसको भी ले ले रहे हैं। ये क्या हो, सिस्टम
इसको सेव कर लेते हैं, यहाँ पे इसको चलाते हैं, देखते हैं ये पैनल आ रहा है। पैनल में आप देखिए जो डिफरेंस आ रहा है वो कुछ इस तरीके का डिफरेंस आपको मिल रहा है। डिफरेंस क्या है कि 16 पिक्सल का डिफरेंस ये ऊपर नीचे भी दे रहा है। लेकिन जो पहले हम लोग कंटेनर यूज कर रहे थे, ये देखिए सब कंटेनर्स हैं, ये सब कंटेनर्स हैं। कंटेनर में कहीं भी दोनों के बीच में कोई गैप नहीं दिया हुआ है ना, दोनों मर्ज है ना पूरी तरीके से। तो अगर हमें कुछ इस तरीके का अगर फिगर डिजाइन करना है, कुछ स्टाइल लगानी, तो कंटेनर का यूज करेंगे। लेकिन अगर आपको ऊपर और नीचे भी गैप देना है और साइड में भी गैप है, यानी कि 16 पिक्सल का लेफ्ट राइट भी है और ऊपर नीचे भी दिया हुआ है, तो ये और ये स्पेस आपको इधर से मिलेगा। ये पैनल होता है। पैनल में आपको कुछ इस तरीके की चीजें यहाँ पे मिलेंगी। और जब यही चीज हम लोग कंटेनर से बनाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे ये कंटेनर है ये सारा, और ये पैनल, तो ये स्पेस आपको यहाँ से ठीक है ना। अगर बीच में गैप देना है तो हम लोग उसको कंटेनर की जगह क्या यूज करेंगे, वहां पे पैनल्स का यूज वहां पे करेंगे, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे फिर ऐसे ही कंटेनर्स का आप यूज कर सकते हैं। कंटेनर हम लोग पहले भी यूज कर चुके हैं। पैनल में भी अगर आपको कलर देना है तो वो कर सकते हैं। और बॉर्डर की भी एक प्रॉपर्टी है जो कि हम लोग बॉर्डर पहले से CSS में किए थे, और यहाँ भी बॉर्डर यूज करने के लिए बस सीधे आपको लिखना है W3 बॉर्डर। तो बॉर्डर आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है, और बॉर्डर अगर आपको लगाना होगा तो बॉर्डर यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे पैनल में आ जाते हैं। जैसे पैनल दिया है और पैनल का ये कौन सा कलर है, बैकग्राउंड कलर है। यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड कलर आ रहा है ये पैनल में, ठीक है ना, फुटर के जस्ट ऊपर। और उसके बाद जो है अगर उसमें बॉर्डर भी आपको चाहिए पैनल में, तो हम यहाँ पे बॉर्डर भी लगा लेंगे। मतलब जो जो प्रॉपर्टी है उसको आप यहाँ पे चाहे तो ऐड कर सकते हैं। तो W3 बॉर्डर बॉर्डर कर लेंगे। अब इसको सेव करके यहाँ पे जब चलाइएगा तो आप इसको देखेंगे कि इसमें कुछ इस तरीके का बॉर्डर भी आ जाएगा। हल्का सा बॉर्डर कुछ आया, बहुत लाइट बॉर्डर मतलब दिया हुआ है। अब बॉर्डर कितने पिक्सल्स का चाहिए होगा उसकी प्रॉपर्टीज अभी हम लोग आगे देख लेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है बॉर्डर लगा है, तो बॉर्डर कैसा लगा, राउंड बॉर्डर है या फिर लार्ज बॉर्डर है। यहाँ पे देखिए सब अलग अलग उसके टर्म्स दिए हुए है ना। जैसे यहाँ पे एक नॉर्मल बॉर्डर है जो कि एकदम लाइट सा हल्का सा एक लाइन सिंगल वन बॉर्डर आ रहा है। जो मिनिमम बॉर्डर होता है वो 1 होता है जो कि आ रहा है। बाकी आपको राउंड में चाहिए तो बॉर्डर में फिर यहाँ पे W3 राउंड। अब राउंड के बाद कैसा चाहिए, एक्स्ट्रा लार्ज चाहिए या फिर बॉर्डर का जो कलर वो ब्लू में आए, है ना। तो ये सब चीजें यहाँ पे दिया हुआ है। मतलब बहुत चीजें हैं इसमें, काफी मतलब जितनी भी प्रॉपर्टी जितनी भी क्लासेस बनी है सब इन्होंने दे रखी है। आपको इनमें जो भी यूज करना है उसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे करके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे इसमें जाएंगे और यहाँ पे अगर इसमें यूज कर रहे हैं जैसे एक्स लार्ज या लार्ज लिखते हैं, देखिए लार्ज पे आ रहा है, लार्ज तो ले नहीं रहा है, लार्ज बॉर्डर तो आ नहीं रहा है, ठीक है ना। और इसमें जो है एक्स्ट्रा लार्ज नहीं हो रहा, ऐसे नहीं चल रहा है ना। इसके लिए आपको यही करना पड़ेगा, इसमें जाकर के पहले इसको यहाँ पे थोड़ा सा आ, ये जैसे बॉर्डर्स आ रहे हैं ना यहाँ पे, ये देखिए बॉर्डर्स आ रहे हैं ना यहाँ पे, ये सारे बॉर्डर्स हैं। लेकिन ये पैनल से ही बना हुआ है, W3 पैनल। और यहाँ पे ये कार्ड यूज किया हुआ है, ये कलर है यहाँ पे बॉर्डर ग्रीन, और फिर यहाँ पे बॉर्डर। चलिए यहाँ पे एक बॉर्डर का कलर दे देते हैं, फिर उससे देखते हैं कि क्या उसका कलर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो बॉर्डर का कलर जो है हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कहाँ पे है। यहाँ पे बॉर्डर का कलर, क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर शायद लगा है बट वो फील नहीं हो रहा है कि बॉर्डर लगा हुआ है। यहाँ पे एक बॉर्डर का कलर दे देते हैं यहाँ पे। तो कोई भी कलर, जैसे यहाँ पे ब्लैक कलर दे देते हैं, ब्लैक
देखते, कुछ मालूम चला? इसका नाम तो सही लिख रहे हैं ना, W3 डैश बॉर्डर डैश कलर, ये सही तो है। बॉर्डर का कलर हो गया, सही तो लगा हुआ है, बॉर्डर येलो, बॉर्डर इसमें भी पता ही नहीं चल रहा है कुछ, ये इनका दिया हुआ है इसमें मोस्ट, ये वाला जो ऐसे बॉर्डर लगा हुआ है, ये बॉर्डर लास्ट सेकंड वाला देखो क्या दिया है, लास्ट सेकंड वाला ये दिया है बॉर्डर ग्रीन और बॉर्डर बॉटम बार ग्रीन पैनल। ये वाला यूज करके देखते हैं, राउंड के साथ यूज कराते हैं, उसकी जो प्रॉपर्टी है ना एक्स लार्ज की, राउंड के साथ। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे हम लोग बॉर्डर और आगे लिख लेंगे W3 डैश राउंड, राउंड यूज करते हैं, ठीक है। अभी देखिए जरा इसमें क्या कर रहा है, ये हल्का सा कुछ हुआ है, जरा सा अगर आप देखो ध्यान से साइड में, ये राउंड हुआ है, राउंड है ना, दिख रहा है, हल्का सा राउंड दिख रहा है दोनों साइड में ना। अब उसको लार्ज अगर करेंगे तो आपको दिखेगा, लार्जेस्ट है, लार्ज तो मिल नहीं रहा है, लार्ज थोड़ा सा और बना, हल्का सा और कुछ हुआ है कंप्यूटर में, मेरे में दिख रहा था ना। चलो एक्स कर लेते हैं यहाँ पे, एक्स लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। अब देखिए, अब ये थोड़ा सा और दिख है ना, ये कुछ इस तरीके का ये बॉर्डर आपको, जो बॉर्डर ये बन रहा है लेकिन एकदम लाइट बॉर्डर है ना, हल्का सा वन बॉर्डर है, ये कुछ इस तरीके का आपको दिखा रहा है। अब इसका कलर अगर आप लगाएंगे तो हो सकता है यहाँ पे कलर भी आपको दिखाए, तो इसके लिए कलर आपको यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे देखिए जैसे बॉर्डर अगर आप लगा रहे हैं तो ये उसके साथ यहाँ पे कलर हम लोग यहाँ पे दे देंगे। यहाँ पे जा करके W3 डैश बॉर्डर डैश कलर, तो कलर में मान लीजिए हम यहाँ पे ग्रीन कलर अगर दे रहे हैं, सेव करके इसको चला रहे हैं, देखो ग्रीन कलर भी आ रहा है ना, ग्रीन कलर आया है ना, ग्रीन कलर अब दिख रहा है ना, समझ रहे हैं? तो देखिए ग्रीन कलर का बॉर्डर भी आ रहा है, ठीक है ना। तो आपको करना यही है कि आपको कुछ इस तरीके से यूज करना, अगर ये नहीं चल रहा था ना पहले तो इसको अलग से लिख लीजिए और चल जाएगा, ठीक है ना। अब लाइक इसको हम यहाँ से हटा दें, खाली इसको हटा दें, खाली बॉर्डर और बॉर्डर का कलर देखिए, बॉर्डर और बॉर्डर का कलर, तो अभी देखिए ग्रीन कलर दिख रहा है, लग रहा है ग्रीन कलर आ गया, ठीक है ना, बॉर्डर का कलर आ गया है, और ध्यान से देखोगे तभी दिखेगा, ठीक है ना। अभी हमने यहाँ से राउंड वाला उसका हटा दिया, खाली बॉर्डर का कलर लगाए हैं ग्रीन कलर। अब अगर आपको यहाँ पे वो भी चाहिए होगा तो आप उसको भी लगा देंगे, तो ये कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखा, ठीक ना। ये तो इस तरीके की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको आप इसको थोड़ा सा चला लीजिएगा ताकि मालूम चल जाए। इसमें सब बॉर्डर और कलर्स के दिया हुआ है। इसमें फिर ऐसे ही है कि यहाँ पे कार्ड की प्रॉपर्टी है, कार्ड भी देखिए यहाँ पे दिया है। कार्ड का मतलब क्या है कि अगर हम लोग लास्ट वाला देखिए यहाँ पे, ये लास्ट वाला, ये कार्ड में कुछ इफेक्ट्स दिख रहे हैं आपको, है ना। कार्ड, अगर कार्ड ध्यान देखिए भाई सब लोग, कार्ड जब बना है ऊपर वाले पैनल से बने हैं, पैनल और बॉर्डर लगा है, और लास्ट वाले में कार्ड बना है, कार्ड। तो जब कोई चीज कार्ड से बना रहे हैं तो उसमें आपको बैकग्राउंड में इफेक्ट दिख रहा है, शैडो दिख रहा है, शैडो दिख रहा है ना, वो कार्ड है। तो कार्ड से कैसे बनाते हैं ये चीजें, तो कार्ड के लिए आपको बस यहाँ पे यूज करना है W3 डैश कार्ड। देखिए
W3 डैश कार्ड, ठीक है ना। और कार्ड जैसे ही यूज करेंगे वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और कार्ड में उसका वर्जन है कि कौन सा वर्जन चल रहा है, तो 4th वर्जन यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी कार्ड का वर्जन है उसको यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो अगर मान लीजिए आप इसको कार्ड में डाल देंगे तो अब यहाँ पे कार्ड, तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं, पैनल की जगह क्या यूज कर ले, कार्ड यूज कर। तो W3 डैश कार्ड, बस वही, चलो उसको रहने दे रहे हैं, उसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, नीचे ले रहे हैं। तो हम इतना इसको यहाँ से ले लेते हैं, इसी को कॉपी करके यहाँ पे नीचे लाके पेस्ट कर देते हैं, ठीक। अब आप यहाँ पे देखो सब लोग, अब इसको यहाँ से पैनल हटा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कार्ड, कार्ड लिख देंगे। और कार्ड में खाली कार्ड लगा लो। देखो अभी वर्जन नहीं लिख रहे हैं, आप पहले चेक कर लो क्या आ रहा है इसमें। देखिए कार्ड आया है बन के, है ना, लास्ट वाला ये कार्ड में आया है। और इसमें अगर थोड़ा सा यहाँ पे कार्ड के बाद उसका वर्जन दे दीजिए, क्योंकि वर्जन नहीं दिए हैं तो वो जनरेट 4 कर दो, कार्ड 4 है। कुछ दिख रहा है, कुछ मालूम चल रहा है कि नहीं, है कुछ मालूम, हाँ गैप नहीं है ना, इसलिए ना। अब यहाँ पे देखो, इसको यहाँ पे लगा देते हैं ये। अरे वो उसमें कैसे आ गया हेडर फुटर, यहाँ हेडर कैसे आ गया, फुटर बंदे नहीं हुआ है। अब ये इसमें लगा हुआ है फुटर में कंटेनर, इसलिए वो गैप छोड़ नहीं रहा है। पैनल लगा देंगे तो गैप दे देगा। पैनल लगा लीजिए, यहाँ पे कंटेनर लगाए ना उसमें, इसलिए गैप रोक दे रहा है वो। देखिए अब आया, है ना। हाँ, और इसमें जो है थोड़ा सा हल्का सा ये कुछ रिफ्लेक्शन दे रहा होगा हल्का सा, कार्ड अगर है तो, कार्ड वाला लास्ट वाला कुछ इस तरीके का, जैसा यहाँ पे इन्होंने शो कर रखा है। ये वाला आप देखिए, इसमें हल्का सा ये शैडो दिख रहा है, ठीक है ना। वो कार्ड से जनरेट होगा, बाकी नॉर्मल यहाँ पे पैनल से बनेंगे, ठीक। तो पैनल, कार्ड और कंटेनर, 3 अलग अलग चीजें हैं। कंटेनर और पैनल में डिफरेंस क्या है, ये जो आपको गैप मिल रहा है ये पैनल से बनेगा। अगर आपको एक साथ बनाना है, कोई चीजें मर्ज करनी है, तो कंटेनर का यूज करें। और अगर आपको थोड़ा सा उसका लुक चेंज करना है, उसका तो कार्ड का यूज करें, ठीक है ना। तो 3 चीजें यहाँ पे। बॉर्डर्स में और भी प्रॉपर्टी दी गई है, बॉर्डर्स एक बार आप कर लीजिएगा। देखिए इसमें तमाम दिया हुआ है, बॉर्डर अभी हम बता चुके हैं, पहले भी बॉर्डर में बता चुका हूं, लेकिन आप खुद से इसमें पीडीएफ से एक बार कर लीजिएगा। इसमें सारा बॉर्डर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। बॉर्डर मतलब जिस भी साइड से, जरूरी नहीं कि चारों तरफ से बॉर्डर लगाए, बॉर्डर एक साइड से भी लगता है ना, कभी इस साइड से लगा, कभी इस साइड से, कभी ऊपर नीचे। तो आपको जैसा भी बॉर्डर लगाना आप वैसा बॉर्डर लगा सकते हैं। और अगर बॉर्डर नहीं चाहिए होगा, अगर हम लोग बॉर्डर लगाते समय क्या लिख रहे थे, W3 डैश बॉर्डर, डैश 0 तो नहीं लिख रहे थे ना, डैश बॉर्डर ही तो लिख रहे थे। बॉर्डर लग जा रहा था लेकिन सेम कलर में जा रहा था, आपको मालूम नहीं चल रहा था। तो फिर W3 डैश बॉर्डर डैश कलर दे रहे थे, तो कलर से मालूम चल रहा था, ये तो हुआ अभी, है ना। लेकिन जैसे अगर हमको बॉर्डर हटाना होगा सारे बॉर्डर, तो क्या यूज करेंगे, W3 डैश बॉर्डर डैश 0, 0 से क्या होगा, सारे बॉर्डर उसके हट जाएंगे, ठीक है ना। तो इसकी प्रॉपर्टी एक बार आप चला लीजिएगा, क्योंकि हम बता चुके हैं, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ये वही सारा बॉर्डर लगा लगा के फिर एक एक चीज उन्होंने बताया। बॉर्डर कलर अभी ऊपर यूज किया हमने, बॉर्डर डैश कलर, उसको भी करके देख लीजिएगा। चाहे आपका मन करे पैनल में यूज करें, या फिर कंटेनर में यूज करें, या फिर आप उसको कार्ड का ही भी यूज करें, उसको यूज करके देख लीजिएगा। ये देखिए अलग अलग टाइप के बॉर्डर है और सबके यहाँ पे साइज दिए। बॉर्डर तक का हम लोग खत्म कर रहे हैं यहाँ पे, इसको आप कर लेना क्योंकि इसमें हो चुका है। अब हम लोग आगे करेंगे फॉन्ट, ठीक है ना। तो ये जो है कल हम लोग आगे किया जाएगा फॉन्ट।
तो w3-.css फॉन्ट, ठीक है ना। फॉन्ट में हम लोग जो भी CSS में बनाते थे ना, फॉन्ट के लिए जो भी स्टाइल्स बनाते थे, वो सारी स्टाइल्स आपको यहाँ पे बनी बनाई मिल जाएंगी। तो यहाँ पे 4 डिफरेंट बिल्ट इन फॉन्ट क्लासेस मिल जाएंगे, उसको हम लोग यहाँ पे देखा जाएगा। फिर उसके बाद अलाइनमेंट आ जाएगा टेक्स्ट के लिए, है ना। फिर कुछ छोटी छोटी बेसिक चीजें मिल जाएंगी यहाँ पे, वो सब हम लोग कल पे यहाँ पे देखेंगे। फिर टेबल्स है, लिस्ट है। नॉर्मली मतलब कल परसों तक 2 दिन में कोशिश यही रहेगी कि 2 दिन में ये अब सेशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो काफी ज्यादा दिया हुआ है, लेकिन जितना जरूरत का है उतना आप लोग उसको करा देंगे हम। फिर टेबल है, लिस्ट है, यहाँ तक का CSS किए थे, इसलिए यहाँ तक का ये CSS में सारा उन्होंने बना रखा है। इसको जो है सब एक एक बार यूज कर लेंगे, बस चीजें याद हो जाएंगी। बस आपको बस फाइल कनेक्ट करना है ऐड करके, और तुरंत आप इसको यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं। तो बस कर रहे हैं, इसको स्टॉप।